बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 इंटीग्रेशन। इस पे हम लास्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे थे 3.3 और इसका 8th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 8th का फर्स्ट पार्ट, जिसे ए पार्ट उन्होंने कहा है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसे आपने शो करना है लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। देखें, यहाँ पे आपको मैं ट्रिग्मेटिक सब्स्टिट्यूशंस का पहले बता दूं। ट्रिग्मेटिक सब्स्टिट्यूशन में यह है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास इस टाइप की फॉर्म आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म आ रही है, तो उसमें आप ये सब्स्टिट्यूशन कर लोगे। पुट एक्स इक्वल्स टू ए टेंजेंट थीटा। और अगर फॉर्म आपके पास आ रही है इनके डिफरेंस की, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म आ रही है, तो फिर आप इसमें पुट करोगे एक्स इक्वल्स टू ए सीकेंट थीटा। और तीसरे में भी अगर ये फॉर्म आ रही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, तो फिर आप पुट करोगे एक्स इक्वल्स टू ए साइन ऑफ थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे तो क्वेश्चन आप देखोगे कि निस्बतन आसानी के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। प्लस के साथ हो तो टेंजेंट, अगर माइनस के साथ हो तो फिर ज़रा ख्याल रखना है कि वेरिएबल पहले है तो सीकेंड, वेरिएबल बाद में है तो फिर साइन। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें देखें वेरिएबल पहले है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म है, ये वाला नंबर 2 हो। ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पुट एक्स इक्वल्स टू ए सीकेंड थीटा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सीकेंड, ये थीटा। सीकेंड क्या होता है? हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो एक्स हाइपोटेन्यूस है और बेस कितना हो जाएगा? ए। और पैथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो इन दो की वजह से परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास। वो क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर स्क्वायर रूट। कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करें ना, तो ये ट्रायंगल बना लिया करें, ताकि दोबारा हमें वापस जब आंसर को एक्स में कन्वर्ट करना हो तो फिर आप इजीली इस ट्रायंगल की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं उसे। तो यहाँ पे डी ले लें दोनों तरफ का, डी एक्स इक्वल्स टू, इधर पे डी लेंगे तो ए कांस्टेंट है, सीकेंड का होता है सीकेंड इंटू टेंजेंट टू डी थीटा। ये हमने दोनों तरफ डी लिया। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो गया? वेरिएबल एक्स ख़त्म हो गया और नया वेरिएबल थीटा आ गया। डी एक्स की जगह ये लिख लेंगे ए सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, आगे माइनस ए स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। ये देखें एक्स की जगह ए सीकेंड लिखा है, इस एक्स की जगह ए सीकेंड। तो ये बना एक्स ए सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। इधर पे तो आप देखें ए स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ए आ जाएगा, और ये सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो सीकेंड स्क्वायर -1 क्या होता है? टेंजेंट स्क्वायर होता है। तो इसको आप टेंजेंट लिखेंगे
रीज़न दे दें, बिकॉज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इसमें से टेंजेंट और टेंजेंट तो कैंसिल हो रहे हैं, और सीकेंट की इंटीग्रेशन हमें पता है कि वो होती है लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सम कांस्टेंट। अब इसे से आप के का नाम दे दो। ये हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर आप देखें कि किस फॉर्म में है। ये आंसर तो थीटा की फॉर्म में है, जबकि आपको किस में चाहिए, एक्स में चाहिए। अब ट्रायंगल इसलिए बनाई थी, ट्रायंगल हेल्पफुल होगी हमारे लिए। सीकेंट तो यहाँ से पता है हमें, एक्स बाय ए है, तो एक्स बाय ए लिख लें। और टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेंजेंट की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस के। इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ एक्स प्लस के रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। और ये ऐसे लिखा जा सकता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस के रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए प्लस के। दो लॉग डिवाइड हो रहे हैं ना, तो माइनस करके लिख सकते हैं। और ए तो कांस्टेंट है, तो लॉग ऑफ ए भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। तो आप इसको नया नाम रख लें, प्लस सम कांस्टेंट सी, वेयर सी इज माइनस लॉग ऑफ ए प्लस के। ये हमने सी का दिया, तो यही हमें चाहिए था, यही प्रूव करना था हमने। अब इसमें देखें, इसमें लॉग ये सीकेंट इस्तेमाल हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखें सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन हम कैसे ये फार्मूला बना सकते हैं कि अगर आप सीकेंट थीटा को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा से, तो देखें ऊपर क्या आ गया, सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आ रहा है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। और आप ये देख सकते हो कि इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया ना, डिफरेंशियल आ गया। टेंजेंट का होता है सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट का होता है सीकेंट टू टेंजेंट। तो क्या बताया था कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल ऊपर आ जाए तो लॉग हो जाता है, तो अब इसका लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस सम कांस्टेंट सी। तो ये हमने क्योंकि अभी इस्तेमाल किया था ना, यहाँ देखें, ये देखें सीकेंट की जगह लिखा था लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेंजेंट, तो ये हमने ऐसे सीकेंट का आंसर हमने बना लिया कि सीकेंट की इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेंजेंट। अब हम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन 8 का बी पार्ट। बी पार्ट में आपको ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसको आपने शो करना है कि ये होता है ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ये देखें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताई थी। मैंने कहा था अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, यानी कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में, तो क्या पुट करते हैं, एक्स को ए साइन थीटा। ये देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन ये करेंगे, पुट एक्स इक्वल्स टू ए साइन ऑफ थीटा। और मैंने आपको क्या कहा था कि आप ट्रायंगल बना लिया करें, ट्रायंगल बना लेंगे तो आपका काम ज़रा आसान हो जाएगा। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, एक्स परपेंडिकुलर और ए हाइपोटेन्यूज। इन दो की वजह से बेस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। यहाँ से डी अप्लाई कर दें इस पर, तो ये कितना हो जाएगा, ए साइन का कॉस थीटा और डी थीटा।
अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर एक्स की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स ये लिखेंगे ए कॉज ऑफ थीटा डी थीटा। ये डी एक्स की जगह हमने ये लिख दिया। दोनों में देखें ए कॉमन निकल रहा है, बाकी स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये ए कॉस थीटा डी थीटा। और आप देख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस के रूट से कैंसिल होके कॉस आ जाएगा, और ये आगे ए कॉस थीटा डी थीटा पहले से मौजूद है। रीज़न दे दें, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए और ए, ये तो ए स्क्वायर हो गया, कॉस का स्क्वायर हो गया। अब देखें कॉस के स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं है, ये मैंने 3.1 एक्सरसाइज में आपको बात समझाई, 3.2 एक्सरसाइज में ये बात समझाई थी कि अगर साइन या कॉस की इवन पावर आ जाए तो अब इस पर आपने हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसके ऊपर आप हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करो। 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। याद करें ज़रा, मैंने आपको कहा था ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये साथ साथ पे दोबारा आपको रिमाइंड कराने के लिए दोबारा लिखता हूँ, ताकि आपके जहन में ये बात बैठती चली जाए कि जहाँ पे भी 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस हो तो वह ऐसे लिखा जा सकता है, और अगर स्केयर्स हों तो ऐसे लिखा जा सकता है। साइन का स्केयर हो तो ऐसे लिख लेंगे, कॉस का स्केयर हो तो ऐसे लिख लेंगे। तो ये कॉस का स्केयर था तो ऐसे लिखा गया, इसका डबल है ना, थीटा बाई 2 का डबल थीटा, थीटा का डबल 2 थीटा, 2 थीटा का डबल 4 थीटा, इस तरह से। अब इसे अलग-अलग कर लें, ये ए स्क्वायर बाई 2 ये तो हमने बाहर लिख लिया, बाकी ये 1 के साथ 1 डी थीटा और फिर कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो ए स्क्वायर बाई 2, 1 की इंटीग्रेशन तो थीटा हो जाएगी। इधर पे कॉस का फॉर्मूला लगाने के लिए इस एंगल का डी आगे चाहिए, तो वो कितना है 2 डी थीटा। तो ये 2 डी ऐसे बना लो, ये 1/2 बाहर डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 डी थीटा। अब कॉस का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 थीटा माइनस 1/2 कॉस की इंटीग्रेशन साइन प्लस सम कांस्टेंट सी, विच इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 थीटा, और आगे लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बाई 4 साइन 2 थीटा को एक्सपेंड करके लिखें तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बिकॉज साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ए स्क्वायर बाई 2 थीटा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, फिगर में देखें साइन थीटा एक्स बाई ए, तो ये एक्स बाई ए, और कॉस बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए। तो ये बन गया ए स्क्वायर बाई 2 थीटा किसके इक्वल, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहां से देखें ना, देखें ये देखो जरा, साइन थीटा है आपके पास एक्स बाई ए, तो साइन उधर ले जाएं तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, फिर आगे माइनस ये ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स ऊपर और ये 2 नीचे, और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, यही प्रूव करना था हमने। चलें बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।